कि अमिताभ बच्चन जी करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए या कुछ भी हो गए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि एक भाई आगे बढ़ गया। ये इस बात की खुशी है कि मतलब एक भाई हाँ, बढ़ गए आगे, इस बात की खुशी है लेकिन कि एक दुख भाई, भी होता होगा। लेकिन कारण ये है कि थोड़ा दुख सा, होता होगा राजू बच्चन को, अमिताभ बच्चन को देख करके। जी हाँ, दुख इस बात का होता है कि उनकी तस्वीरों में तो देख पाता हूँ और तो देख नहीं पाता। मेरे अंदर भी कला है कला है आपके अंदर, और उस कला का प्रदर्शन जो है हाँ। इस गांव में मैंने किया भी है। क्या है आपके अंदर कला? रामलीला जहाँ गए थे 5 करोड़ रुपया देने के लिए, हम्म, वही रामलीला यहाँ होती थी। हम्म। उसी रामलीला में मैं रावण का रोल अदा करता था। आप रावण का रोल अदा करते थे? और उस रावण के रोल को अदा करने में समझ लीजिए कि क्षेत्र के पता नहीं कितने लोग प्रयास किए कि इनकी एक्टिंग को मैं उतार लूं, अच्छा। लेकिन वो कोई चीजें कर नहीं पाया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी में गांव में है और प्रतापगढ़ का जो है बाबूपट्टी गांव इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव है। अमिताभ बच्चन जो है 2020 में अपने एक प्रतिभागी से कहते हुए सुनाई देते हैं, जो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अपने ही शो कौन बनेगा करोड़पति में यह कहते हैं कि मैं बाबूपट्टी में ज़रूर आऊँगा और वहाँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जैसे अस्पताल, स्कूल, तमाम सुविधाएं देना चाहता हूं। लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं आए। आज भी जो है यह बाबूपट्टी गांव जो है उनकी राह देख रहा है। उनकी एक किताब है क्या भूलूं क्या याद करूं में भी ये इस बाबूपट्टी गांव की चर्चा है। ऐसे में हमारे साथ सेकंड अमिताभ बच्चन कहे जाने वाले राजू बच्चन जी साथ में हैं, जो खुद को अमिताभ बच्चन का भाई बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। हाँ जी हाँ, अमिताभ बच्चन आपके भाई हैं? जी हाँ। तो भाई से क्या बातचीत हुई है? कभी बातचीत हुई है? कभी नहीं हुई, कभी मुलाकात ही नहीं। कभी भाई से इतना कैसे हुआ कि एक भाई मुंबई में रहता है, एक भाई आज भी उन्हीं के गांव में बाबूपट्टी में ही रहता है? ऐसा है कि अब वो जब यहाँ आए ही नहीं और वो अपने आप को बताते कि हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है, माना जाता है कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन पहले आपको भी बता चुके हैं कि ये जिस गांव में आप खड़े हैं बाबूपट्टी गांव में, ये बाबूपट्टी गांव जो है पहले इलाहाबाद में आता था ना। तो ये हरबंस राय बच्चन जी जब यहाँ से गए तो इलाहाबाद ही गए। तो इलाहाबाद में जो है तब ये अपनी माँ के पेट में थे उस समय, ऐसा लोग बताते थे। तो मतलब कि अपनी माँ के पेट में थे, तो वहाँ जा कर के ये इलाहाबाद में पैदा हुए। पैदा होने के बाद वहाँ अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू किया है। और हरबंस राय बच्चन जी भी मतलब कि अपना वहाँ पर अपना कार्य जो भी था कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे अपना। जी हाँ, आपने कहा गया है कि स्ट्रगल लाइफ, जीवन एक संघर्ष है, तो वो अपना जीवन एक संघर्ष ही, जीवन में संघर्ष ही कर रहे थे। और संघर्ष करते करते वो इतने आगे हो गए कि कवि के रूप में माने जाने लगे हैं। और आज उनकी लिखी हुई पुस्तकें जो हैं हर जगह चलती हैं, समझ लीजिए BA तक चलती हैं और PhD भी मतलब वाले भी उसका शोध करते हैं, PhD भी करते हैं। तो ऐसी मतलब कि इस तरह से जो है कि उनका नाम आगे बढ़ता चला ही गया। तो हरबंस राय बच्चन जी को तो लोग जानते थे, इतना जानते थे किताबों से ही, लेकिन इतना नहीं जानते थे पहले के लोग कि इनका मतलब कि स्थान गांव बाबूपट्टी है। या तो क्या भूलूं क्या याद करूं से ये पता चला कि ये बाबूपट्टी गांव के निवासी हैं और ये मतलब कि रानीगंज बाज़ार है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर इनका गांव है। मतलब उसमें पूरा मतलब डिटेल में लिखा हुआ है। वो किताबें इस समय पर मौजूदा समय में किसके पास है किसके पास नहीं है, गांव में तमाम लोग लेकर अपना पढ़े लिखे जो भी किए। तो प्रेजेंट टाइम में अभी की किताबें मौजूद नहीं है, तो नहीं तो उसमें पूरा विवरण उन्होंने अपना दिया है। ये एक भाई इतना अमीर है कि मतलब को जो चाहे वो कर सकता है। मतलब कि कहें कि 10-20 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, 10-20 हज़ार करोड़ उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक भाई ऐसा है, लेकिन एक भाई आज भी गांव में फटेहाल की, तंगहाली की ज़िंदगी गुजार रहा है। मतलब कि
दिखाइएगा इनका कपड़ा उपड़ा हुलिया दिखाइएगा किस तरह से है कि मतलब कि ये अमिताभ बच्चन के भाई हैं, यानी कि राजू बच्चन है, ये खुद को अमिताभ बच्चन का भाई बताते हैं। एक भाई है जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहा है, कि मतलब कि जो चाहते हैं उनकी एक कहें कि हुकूमत चलती है, लेकिन एक भाई के पास खाने तक के लिए ठीक से पैसे नहीं है। इस तंगहाली में आप जी रहे हैं। आपके भाई ने आपकी सुधि नहीं ली कि मेरा भाई है, बाबूपट्टी में रहता है, गांव में रहता है, फटा स्वेटर पहनता है, मतलब इस तंगहाली में गरीबी में जी रहा है, तो उसके लिए मुझे अपने भाई के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? अरे प्रकाश जी, ऐसा है कि जब मैं 2 घंटे जा करके वहीं पर मैं बैठा सूखा सूखा, ना कोई पूछने वाला, ना कोई कुछ मतलब ये भी नहीं कि किसी ने कहा कि चलो भैया एक कप चाय पी लो है। तो जब मैं 2 घंटे वहाँ समय दिया, और समय देने के उपरांत जो है मतलब कि यहाँ तक की रिक्वेस्ट भी किया उससे, हमने मतलब कहा भी कि भाई किसी तरह आप हमको अंदर जाने दीजिए, लेकिन उसने कहा कि यह आदेश नहीं है। तो जब उसने कहा आदेश नहीं है, जब एक भाई अमीर हो जाए और एक भाई गरीब ही रहे, तो क्या ये खाई जो है बढ़ती जाती है? क्या एक भाई जब अमीर हो जाए तो अपने जो गरीब भाई है उससे नहीं मिलता है? ये क्या खाई इतनी बड़ी हो जाती है? कारण ये है कि वो अपने भाई अमिताभ बच्चन तक ही को जानते हैं, समझे आप। उसके बाद वो तीसरे भाई को जानते नहीं, क्योंकि जैसे आपके दादा 3 भाई थे, हैं, अब 3 भाई हैं, 3 भाई का परिवार है, तो 3 भाइयों का परिवार जो है वह एक सम्मिलित परिवार है, मानकर चलिए आप। तो इस स्थिति में जो हमने आपसे कहा कि अमिताभ बच्चन जी करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, या कुछ भी हो गए, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ये भाई आगे बढ़ गया। ये इस बात की खुशी है कि मतलब भाई बढ़ गया आगे, इस बात की खुशी है, लेकिन दुख भी होता होगा। लेकिन कारण ये है कि थोड़ा सा दुख होता होगा राजू बच्चन को, अमिताभ बच्चन को देख करके। जी हाँ, दुख इस बात का होता है कि उनकी तस्वीरों में तो देख पाता हूँ, अब तो देख नहीं पाता, जबकि मैं बॉम्बे हर साल छुट्टी में 2 महीने के लिए जाता था घूमने के लिए वहाँ पर। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जैसे अब गोविंदा है, फलाना है, धमाका है, ये तो वर्ली में तमाम घूमते रहते हैं, इन लोगों को तो देख ही लेते हैं, जैसे शाहरुख खान है, इन सब दिखाई पड़ते हैं। बाकी जो है मतलब कि इनका चेहरा नज़र बॉम्बे के अंदर नहीं आता है, अमिताभ बच्चन का। जी हाँ, मतलब अमिताभ बच्चन का चेहरा नजर नहीं है। जिससे मैंने पूछा वहाँ पर, उसी ने बताया कि भैया उसी दिन निकलते हैं जिस दिन जो है गणेश चतुर्थी होती है, उसी दिन निकलते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप जब मुंबई गए थे अमिताभ बच्चन से मिलने, तो आपको भगा दिया गया था, आप मिल नहीं पाए थे अमिताभ बच्चन। मतलब कितना दुख हुआ था, कितना दर्द हुआ था, कितना रोना आ रहा था कि मतलब कि मैं आज एक महानायक का भाई हूँ, एक स्टार का भाई हूँ, एक जिसको सदी का महानायक कहा जाता उसका भाई हूँ, मैं उनके गाँव से आया हूँ, उनका भाई हूँ, बाबूपट्टी का रहने वाला हूँ, फिर भी मेरी ये हालत है। फिर भी आज मैं उसी तंगहाली में, उसी गरीबी में, कहीं जो जब कृष्ण भगवान से सुदामा मिलने पहुंचे थे तो द्वारपालों ने उन्हें लौटा दिया था, तो आपको भी कहीं द्वारपाल लौटा दिए थे, तो कृष्ण आपसे मिलने नहीं आए? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि जब तक उनसे कृष्ण के पास संदेश नहीं पहुंचेगा तो कृष्ण जी कैसे आएंगे सुदामा से मिलने, प्रश्न ये उठता है। तो जब संदेश ही नहीं पाए बेचारे, और ना यही जान पाए कि उस गांव से आए हैं, ना कोई बात जान पाए डिटेल में, तो कैसे बेचारे वो चले आवे हमसे मिलने के लिए। सबसे मुख्य चीज़ तो ये है कि इनके जो मतलब बॉडीगार्ड हैं, जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुल मिलाकर के उनको चाहिए कि कम से कम जो है वो जा कर के सूचना दें। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे गेटमैन अमिताभ बच्चन से कह दो तुम्हारा आंसू बच्चन आ गया है। कुछ ऐसे गाना उन्होंने नहीं गाए? जी नहीं, देखिए मैं गीत गाने वहाँ नहीं गया था, है, मैं केवल उनसे मिलने गया था, और उसके बाद जो है मैं इतना बड़ा गायककार नहीं हूँ,
कि उनके इतना बड़ा गायककार हूँ। चलो अरे मैं एक भाई है कि उसमें जो है कलाएं, जो कला है कूट कूट के भरी है, अंग अंग में भरी है, नस नस में भरी है। मतलब कि एक भाई खई के पान बनारस वाला ऐसा ऐसा गाना गा देते हैं, ऐसा ऐसा डांस कर देते हैं, ऐसा ऐसा एक्टिंग कर देते हैं, पूरी दुनिया देखकर दंग है। तो जो राजू बच्चन में क्या है? राजू बच्चन भी आखिर उन्हीं के खून है, उन्हीं के भाई हैं। तो राजू बच्चन क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं? अब हमसे आप पत्रकार जी पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सारी चीजें आपने बताया अभी, और बताने के बाद वही प्रश्न हमसे उठाते हैं आप। है मैं क्या करता हूँ? मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। नहीं, जैसे आप में भी कुछ टैलेंट है कि आप भी एक्टिंग करना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन के साथ किसी फिल्म में आना चाहते हैं? ऐसा है कि कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि उनके सामने कोई एक्टिंग हम कर सकें। है अमिताभ बच्चन जी कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, अगर प्रतिभा है तो आप जरूर आगे जाएंगे। सुनिए, कला जो है हर व्यक्ति के अंदर होती है। किसी कोई प्रदर्शन अपना कर लेता है, कोई प्रदर्शन नहीं कर पाता किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है, कला सबके अंदर होती है। मेरे अंदर भी कला है। कला है आपके अंदर, और उस कला का प्रदर्शन जो है इस गांव में मैंने किया भी है। क्या है आपके अंदर कला? रामलीला जहाँ गए थे 5 करोड़ रुपया देने के लिए, वही रामलीला यहाँ होती थी। उसी रामलीला में मैं रावण का रोल अदा करता था। आप रावण का रोल अदा करते थे? और उस रावण के रोल को अदा करने में समझ लीजिए कि क्षेत्र के पता नहीं कितने लोग प्रयास किए कि इनकी एक्टिंग को मैं उतार लूं। अच्छा। लेकिन वो कोई कर नहीं पाया, आज तक कोई नहीं कर पाया। एक देख सकते हैं इनका जो है चेहरा भी कहीं न कहीं अमिताभ बच्चन से मिलता जुलता है। तो अच्छा, गाँव में चलते होंगे तो लोग अमिताभ बच्चन से पुकारते होंगे। अरे भाई देखिए, ऐसा है कि जो जिसकी इच्छा होती गांव होता है। अब गांव का जैसे आपका कोई आप कुछ भी हो है, लेकिन जो है गांव में नाम से ही लोग पुकार लेते हैं, ज्यादातर नाम ही से पुकार लेते हैं। क्या पुकारते हैं गांव में, क्या पुकारते हैं? अरे भाई किसी ने बुलाया मास्टर साहब चले आइए, है किसी ने कहा राजू भाई चले आइए, है तो मतलब इस तरह से जो है मतलब कि लोग कोई अपना कहते हैं कि अमिताभ बच्चन, राजू बच्चन, अगर सुनना चाहते हो आप, हाँ। तो ये चीज बाहर निकल कर सुनिए। कुल मिला करके मेरे साथ चलिए और जिस क्षेत्र में कहिए उस क्षेत्र में चले, और जितना सुनना चाहे उतना सुन लीजिए, और ये चीज जो है उन तक पहुंचा दीजिए आप। अमिताभ बच्चन जी से अमिताभ बच्चन तक। जी हाँ। लेकिन आप देखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का जो है उनके नाम से एक पुस्तकालय है, तो ये पुस्तकालय आज रो रहा है, कह रहा अमिताभ बच्चन कब आएंगे। हाँ जी, बहुत दुख की बात है। देखिए इस बात से मैं भी दुखी हूँ। दुखी हैं आप कि ये पुस्तकालय रो रहा है। आज मेरे मुंह से जो मैंने कहा वो आवेश में हो, चाहे जैसा भी समझे वो, जो भी समझे, लेकिन आज ये दिल रोता है। दिल रोता है क्यों? क्योंकि लोगों ने इतना प्रयास किया और प्रयास करने के बाद विफल होना ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए दुख होता है और बहुत ही दुख होता है इस देख करके इसको पुस्तकालय को, है कि ये पुस्तकालय। अमिताभ बच्चन के पिता देखते होंगे तो उनकी आत्मा रो रही होगी, क्योंकि उन्हीं के नाम से पुस्तकालय वही है। चीज़ मैं कहने वाला था आपसे कि वो मर गए, मरने के बाद उन्हीं के नाम से पुस्तकालय बना हुआ है, और वो भी जानते थे, उनको मालूम था, तभी तो इस किताब को उन्होंने लिखा है। तो उसके बाद जो है मतलब आप समझ लीजिए कि उनका भी जहाँ भी आत्मा होगी, आप समझ लीजिए एक बार पैतृक अपने स्थान पर जरूर आती होगी, और उनका भी दिल रोता होगा। दिल रोता होगा कि मेरा बेटा इतना बड़ा बन गया कि मेरे ही जगह को भूल गया, मेरे ही गांव को भूल गया, अपने पिता की जगह को भूल गया, पिता के गांव को भूल गया, अपनी माँ के गांव को भूल गया। जी हाँ, यही चीज़ मैं कहने वाला था। जो चीज़ें अभी आप बोल गए हैं वो तो अलग की बात है, चलिए कोई बात नहीं है। लोग चाहते हैं कि एक बार वो यहाँ पर अपने कदम को रखें, जहाँ की मिट्टी जो है बहुत दूर दूर के लोग आकर के ले जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हाँ बताइए, गुजरात से कहाँ से लोग यहाँ आते हैं, गाड़ियों को खड़ी करते हैं, है मिट्टियाँ यहाँ से ले जाते हैं। हैं बताइए क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनको क्या मानते हैं, भगवान ही मानते हैं ना, है तो इसीलिए यहाँ से एक मिट्टी ले जाते हैं उनकी। अमिताभ बच्चन को लोग भगवान मानते हैं,
लेकिन एक ऐसा निर्दयी भगवान है जो सुनता नहीं है लोगों की, अब अपने देखिए- भाई से नहीं मिलता है, कारण- अपने भाई को भगा देता है। कारण ये है कि भगवान एक ही होता है हम्म, ना, हम्म, देखता सबकी है, हम्म। सुनता सबकी है, लेकिन करता अपने मन की है। बस वही चीज़ उनके अंदर है कि जो करूँगा मैं अपने मन से करूँगा, मैं किसी के कहने से थोड़ी करूँगा।